हेलो माय सोल फैमिली को राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय डिवाइन ट्विन सोल लव 1111 में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करते हैं ट्विन सोल जर्नी को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। जब हम इस जर्नी के स्टार्टिंग में आते हैं और हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब ये जर्नी हमें बिल्कुल उलझा कर रख देती है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। ये डिवाइन द्वारा गाइडेड जर्नी होती है। जब तक हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक इस जर्नी को हम बिल्कुल नहीं समझ पाते और हम अपने इनर वर्क को नहीं करते, तब तो इस जर्नी को हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ट्विन सोल जर्नी को हम आसान भाषा में कैसे समझें। जैसे एक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, उसी प्रकार एक सोल के दो पार्ट होते हैं, डीएम और डीएफ। जैसे एक वस्तु के अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो वहीं उनके अंदर नेगेटिविटी भी होती है। इसी प्रकार जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती हैं, वह नेगेटिव एनर्जी से संबंधित होती हैं, और वहीं दूसरी ओर जो डीएम होते हैं, वह पॉजिटिव एनर्जी से संबंधित होते हैं। जैसे जब डीएफ रोती होंगी ज़्यादा, तो डीएम ज़्यादा हंसते होंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी समान होती है, दोनों के अंदर समान फीलिंग्स भी होती है। दोनों एक ही सोल के पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सेम होते हैं और कुछ चीज़ों में बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, अगर डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा रोती होंगी, तो उनके डीएम ज़्यादा पॉजिटिव और हंसते हुए रहते होंगे। अगर डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके डीएम बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उसी प्रकार एक डिवाइन फेमिनाइन को लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, तो वहीं उनके डीएम को लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे। और उसी प्रकार एक डीएफ का करियर बिल्कुल अगर डूबा हुआ होगा, तो वहीं उनके डीएम का करियर बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है, क्योंकि दोनों की चीज़ें आधी आधी बटी हुई होती हैं। अगर आपकी किसी भी कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, तो वहीं विपरीत दूसरे वाले की क्षमता उससे बिल्कुल विपरीत होगी। ये इसी प्रकार जर्नी में एनर्जी बटी हुई होती है। जब तक हम इस सोल को अलग अलग रूपों में समझते हैं, या हम डीएम और डीएफ को अलग अलग लोगों के रूप में समझते हैं, तब तक इस जर्नी को हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें सोल डीएम और डीएफ को एक ही समझना पड़ता है, तब हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डीएम पॉजिटिविटी लिए हुए होते हैं, और वहीं डीएफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लिए हुए होती हैं। इसी प्रकार आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका डीएम है या डीएफ है, क्योंकि फिजिकल लेवल पर तो कुछ चीज़ें समान होती हैं, लेकिन